मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है हमारा क्वेश्चंस हैं जो हमने हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स जो चैप्टर किया था उससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन है अब इस सीरीज में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। तो हम ना अकायरल और कायरल मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द टर्म रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कायरल मॉलिक्यूल है और ये अकायरल मॉलिक्यूल है। तो कोई भी जो हमारा कार्बन का कोई भी जैसे ये कार्बन है हमारा और इसके साथ में कोई भी चार ग्रुप अटैच्ड हैं, जैसे हमारे पास CH3 है और ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये CH3 ये CH2 CH3 और ये हमारे पास OH टाइप कोई भी अगर ग्रुप लगा हुआ है। तो कोई भी हमारा जो मॉलिक्यूल है ना कायरल तब बोलते हैं हम उसको जब वो क्या हो जो 4 वैलेंसी है ना कार्बन की वो सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो क्या है डिफरेंट हैं। और उसकी जब भी हम क्या करेंगे मिरर इमेज बना के देखेंगे तो वो मिरर इमेज अगर उस पर सुपर इम्पोज नहीं होती तो हम बोलेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है कायरल है। अगर हमारे पास क्या है कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी जो है ना कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है 4 है और उसका जो मिरर इमेज है अगर वो हमारे को मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा वो अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे CH3 है, जैसे ये कार्बन के साथ CH3 है और ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारे पास OH टाइप का ग्रुप है। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे क्योंकि क्या है जो हमारे पास में ना जो CH3 मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे कोई एक ऐसी पोजीशन ले आएंगे जिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास जो हमारा OH और जो हमारे पास हाइड्रोजन और जो CH3 है जो हमारा ये मॉलिक्यूल है क्या हो जाएगा इसकी मिरर इमेज हो जाएगा। तो इस वजह से हम बोलेंगे इसको कि अकायरल मॉलिक्यूल है। ये क्या है अकायरल मॉलिक्यूल है और ये क्या हमारे पास हमारा कायरल मॉलिक्यूल है क्योंकि जो इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो इस वजह से हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल है मान लो ये हमने यहाँ पे जब भी इसको क्या करेंगे 3D जो स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें तो अगर हम ये कंसीडर करते हैं ये CH3 है हमारे पास और ये OH है हमारे पास और अगर ये हमारा हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन और अगर मैं मानता हूँ कि जो CH2 CH3 है हमारे पास अगर हम क्या करेंगे इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा ये हमारे पास जो CH3 था ऐसा का ऐसा रहेगा यहाँ पे कार्बन और जो OH हमारा इस साइड में चला जाएगा और साथ में हमारे पास क्या हुआ जो हाइड्रोजन था अब क्या था हमारे पास इस साइड में तो बिलो द प्लेन था तो अब क्या आ जाएगा अबव द प्लेन आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन और ये क्या आ जाएगा बिलो द प्लेन CH2 और CH3। तो क्या है ये अगर हम इसको ना इसके ऊपर यहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसकी जो मिरर इमेज है वो नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से क्या हमारा जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा अकायरल ये हमारा कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये क्या है इसकी जो मिरर इमेज है क्या हो जाएगी वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा अकायरल मॉलिक्यूल है और ये क्या है कायरल मॉलिक्यूल है। तो इसलिए क्या है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल में। तो अब हमारी जो बात आती है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है कब हमारे पास क्या है जो एक्सप्लेन करना है कौन सी टर्म रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जब भी हमने क्या करा था जो SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें क्या हुआ हमारे पास जैसे भी हमने क्या करा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हमने करी थी तो उसमें क्या था जो हमारा जो SN2 टाइप का मैकेनिज्म था उसमें तो क्या था जो हमारा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन था और जो हमारे पास जब हमने करा था SN1 टाइप का रिएक्शन तो उसमें क्या था हमारे पास दो प्रोडक्ट मिले थे हमारे को एक तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और एक इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि जब भी हमने ना SN2 टाइप की जो रिएक्शन की थी तो उसमें तो क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिला था वो क्या है पहले उसको देख लेते हैं। जैसे क्या है कि हमने ये कंसीडर कर लिया कोई भी हमारा जैसे हमारे पास है मान लो इसको जैसे CH3 है और ये हमारे पास कोई भी जैसे हमारे पास Cl मॉलिक्यूल है अगर मान लो ये अबव द प्लेन लिखता हूँ इसको यहाँ पे मान लो ये जो हमारे पास जो CH3 है और ये जो हमारे पास जो है जो हमारा
जो इन द प्लेन है जो हमारे पास, वो हमारे पास है CH2 और CH3 है। अब क्या किया हमने, कोई भी जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसके साथ में जब भी हमने रिएक्शन की, जैसे मान लो KOH है, उसके साथ में जब इसको ट्रीट करा, तो अब क्या है हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसमें क्या हुआ कि जो हमारा क्लोराइड आयन है उसको क्या करे, ये जो हमारा जो बेस है वो डायरेक्ट इसी पोजीशन से क्या करे, मूव कर दे, और जो हमारे को जो प्रोडक्ट मिल जाए वो मिलेगा हमारे को CH3 और CH2 और जो हमारे पास CH3, और यहाँ पे सेम ऐसा कैसा हमारे पास CH3, और जो हमारे पास क्या है, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो OH के साथ में हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसमें ना जिस भी पोजीशन से हमारा जो लिविंग ग्रुप गया है उसी पोजीशन पे क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड हुआ है। तो इस टाइप की जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्या था कि जो हमारा लिविंग ग्रुप था जिस पोजीशन से गया है उसी पोजीशन पे क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा यहाँ पे अटैच्ड है। तो इसमें क्या हमारे पास जो हमारी जो ये पोजीशन है वो क्या रही है, सेम रही है, इसी पोजीशन से क्या हुआ है हमारा रिप्लेसमेंट हुआ है हमारा। तो इसको ही हम बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब बात करें हम, जब भी हमारा क्या है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन के केस में, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, जो इसमें तो क्या था फ्रंट साइड से अटैक किया था, तो फ्रंट साइड से ही हमारा क्या था जो लीव करवा दिया था हमारा क्लोराइड आयन। तो अब क्या करेगा ये ना बैक साइड से अटैक करेगा, और बैक साइड से अटैक करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये क्या है हमारे पास, अगर हमारा जो ये है अबव द प्लेन है तो हमारे पास क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट है हमारा जो बैक साइड में बनेगा CH3, और जो हमारा जो क्या था OH है। अब यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास जो यहाँ पे हमारा जो CH3 था वो क्या है अब अबव द प्लेन आ जाएगा, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या था जो CH3 सेम हुआ है, और जो CH2 और जो CH3, और हमारा क्या था अब ये बिलो द प्लेन आ जाएगा हमारा। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी ना इसकी, तो क्या है यहाँ पे राइट साइड में था जो हमारे पास जो लिविंग ग्रुप था, लेकिन क्या है जब भी हमारा न्यूक्लियोफाइल था उसने क्या करा बैक अटैक किया, तो बैक अटैक करने की वजह से हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन मिली वो क्या मिली हमारे पास, जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे को मिली है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनेगा जब जिस भी प्लेन से वो क्या है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा, राइट साइड से ही अटैक करेगा, और राइट साइड से ही क्या करेगा हमारा लिविंग ग्रुप लीव आउट करेगा। लेकिन इन केस ऑफ जो हमारा क्या है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट है हमारा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी R या S, तो अगर जो हमारे पास क्या है अगर जो हमारे पास अगर जो OH है जो अगर फ्रंट साइड से अटैक करता तो हमारा जो प्रोडक्ट सेम बनता, अब क्या बैक साइड से किया तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे को चेंज मिल जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये हमारी जो टर्म थी जो हमने इसमें वीडियो में डिस्कस करनी थी। तो थैंक यू एवरीवन।